कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो भीतर जी। सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो, और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का उच्चारण कर। ये शरणागति का वो मंत्र है कि जो जीवन में मनुष्य को सुख प्रदान करे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था तथास्तु। तो ना दिन में मारा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मारा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए। ना अंदर मरा, ना बाहर, तो देहली पर मरा। न शस्त्र से, ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं, तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मरा, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास, एक अधिक कर दिया। और वो अधिक करना, वो अधिक करना पुरुषोत्तम मास में उसको एक अधिकता का भाव प्रदान कर दिया। एक अधिक। अब वो जो महीना था मलमास, जो महीना मलमास का जो निकला, मलमास का जो महीना हुआ, जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा आपको, कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करता। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं कर, कोई भी स्वीकार नहीं करा। रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको यह महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस
नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए। क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहां पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित। पर वो जो मलमास था वो बड़ा दुखी था क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया। इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया। गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया। वरुण लोक में गया तो वरुण में बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहां जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास हूँ। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य ही नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा। अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु ही नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी। मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था। देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया। उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है,
चाय, नाश्ता, भोजन, खाना, गोबर, तगाड़ी, खला, ये काम, वो काम, मेहमान, अतिथि, घर में बुजुर्ग, बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख, पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो, मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000, 2,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है। कभी उसकी जिंदगी में अगर दुख आए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो। आप कहीं पर भी कहीं मत दो 1 रुपए का दान, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो, पर याद रखना अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी सीहोर आओ, आकर देखो जो तुम झोली में दान देते हो बिठले सेवा समिति को या बिठले सेवा समिति के कार्यालय पर अगर 1 रुपया भी जमा करते हो तो आकर देखना, आकर देखिए 2000 बच्चे के स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी कोचिंग, साथ में हॉस्पिटल में निशुल्क दवा, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि वहाँ पर पूरी जांचें सब निशुल्क, अन्न क्षेत्र सब निशुल्क। 20,000 लोग, 25,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन करते हैं प्रतिदिन निशुल्क।
विवाह निशुल्क, कन्यादान निशुल्क। कभी आकर दर्शन करिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा दान किया हुआ कहाँ लगा। मत करो 1 रुपया दान, अपनी जेब में रखो, पर अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है, अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाओ, उसकी भी एजुकेशन कराओ, उसको भी पढ़ाओ। बेटियों को हम फिर निवेदन करेंगे, कई लोगों के मन में आता है बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, पर निवेदन है आप सबसे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास करना। एक दिन वो भी नाम रोशन करेगी तुम्हारा। पढ़ाओ उसको, उच्च शिक्षा की जरूरत है उसको, एजुकेशन की जरूरत है उसको। धन की मुंह ए मलमास, शेषनाग ने कहा कि तुझे कोई पूछता नहीं, क्यों पूछे, क्यों चिंता।